नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और साथियों, आज हम यहाँ पे एमटीएस जो साथियों आपके 30 सितंबर से आपके साथियों यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए साथियों यहाँ पे जीके की एक शानदार क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में से देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और साथियों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, या साथियों यहाँ पे 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में विश्व सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। साथियों ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, सी ऑप्शन है मदुरई, और डी ऑप्शन है साथियों यहाँ पे देखो मुंबई। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए ऑप्शन यानी कोलकाता आपका साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो साथियों देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लावणी किस राज्य का लोक संगीत है, ठीक है साथियों। महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, ओडिशा का है, या फिर केरल का है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे जो लावणी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एकदम सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलो साथियों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, ठीक है। साथियों आपको बताना है देखो यहाँ पे कि केरल की जो नाव दौड़ होती है प्यारे साथियों यहाँ पे वो कौन से त्योहार की विशेषता है साथियों यहाँ पे, कि पोंगल की है, या उगादि की है, ओणम की है, या बिहू की है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे केरल की ये जो नाव दौड़ है साथियों यहाँ पे ओणम त्योहार की विशेषता है साथियों यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल, और मेरे भाई डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सरोजनी नायडू। तो मेरे भाई आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो आपको सभी को पता है वो साथियों यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी कि पहले साथियों आपको बताना है यहाँ पे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मेरे भाई ए ऑप्शन है आपका लखनऊ, बी ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, सी ऑप्शन है बेंगलुरु, और मेरे भाई डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सूरत। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि नई दिल्ली साथियों आपका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि साथियों आपको पता है, देखो देखो यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है साथियों कहाँ स्थित है, आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलो साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, या 21 जून को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों देखो आप सभी को पता होगा कि देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मेरे भाई यहाँ पे 21 जून को आपका मनाया जाता है, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 30 नवंबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों आपको ये बताना है कि यहाँ पे कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों आप कहोगे सर यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि 26 नवंबर को साथियों हमारे यहाँ पे संविधान दिवस मनाया जाता है। तो पहले साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है अगला साथियों, देखो यहाँ पे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, या मेरे भाई ऋग्वेद है। तो साथियों आपको
पता होगा कि यहाँ पे सबसे पुराने वेद की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ऋग्वेद जो है साथियों आपका सबसे पुराना वेद है, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, धनुर्वेद, यजुर्वेद, उपवेद जो है साथियों यहाँ पे इसका संबंध निम्न में से किससे है, ये आपसे पूछा है। चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। ठीक है, यानी कि धनुर्वेद और यजुर्वेद का यजुर्वेद का जो उपवेद है साथियों यहाँ पे इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो संबंध है साथियों देखो यहाँ पे युद्ध कौशल से है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, गुप्त की, मौर्य की, प्रतिहार की या फिर राष्ट्रकूट शासन की। तो आप कहोगे सर यहाँ अगर हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तो साथियों ये हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना पूछा है साथियों आपसे कि अशोक ने की थी, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ पे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। क्या जैन धर्म को अपनाया था, या बौद्ध धर्म को अपनाया था, या इस्लाम धर्म को अपनाया था, या मेरे भाई पारसी धर्म को अपनाया था। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों यहाँ पे अंतिम दिनों के अंदर जो धर्म को अपनाया था वो साथियों कौन सा धर्म था, आपका जैन धर्म, यानी कि ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है साथियों उसको कौन तैयार करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ही भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार किया जाता है साथियों यहाँ पे। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, या सर फोरिल रेडक्लिफ ने किया था, या सर मैसेरिल रेडक्लिफ ने किया था, या फिर लॉरिस ने किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों देखो यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा का निर्धारण साथियों यहाँ पे किसने किया था। ठीक है, यहाँ पे सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, और जो सीमा है साथियों उसको किस नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ के नाम से ही जाना जाता है भाई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमा का क्या किया था, निर्धारण किया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमारा साथियों देखो यहाँ पे ब्रह्मांड जो है कितना पुराना है, 13.7 मिलियन वर्ष है, या 4.6 बिलियन वर्ष है, या फिर साथियों यहाँ पे 5.8 बिलियन वर्ष है, या 8.9 बिलियन वर्ष है। तो साथियों हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो साथियों ये 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको साथियों क्या बताना है, देखो यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है वो बताना है, शनि है, पृथ्वी है, या मंगल है। तो साथियों ये आपको बताना है यहाँ पे। तो मेरे भाई आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, देखो एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों यहाँ पे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों यहाँ पे दूसरा वो कौन सा है, शनि ग्रह, यानी कि ए ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। यानी कि मेरे भाई आपको बताना है कि यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं, बुध ग्रह की करते हैं, या शुक्र ग्रह की करते हैं, या मंगल की करते हैं, या साथियों प्लेटो की करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय वासियों के द्वारा साथियों यहाँ पे शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना है साथियों देखो यहाँ पे कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैगलन था, या फिर रोवाल्ड
एमुंड सेन था या फ्रेडरिक कुक था या फिर पियरी था। तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखो साथियों यहाँ पे कि साउथ पोल पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था रोवाल्ड एमुंड सेन था साथियों, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या था? तो साथियों मंगल की कक्षा में यहाँ पे प्रथम एशियाई देश को बताना है कि मंगल की कक्षा में प्रथम एशियाई देश कौन सा गया था। चीन गया था या फिर पाकिस्तान गया था या भारत गया था या साथियों जापान गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनने वाला है। चलो क्वेश्चन साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो आपका यहाँ से कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है। भाई ब्राज़ील के अंदर जो बड़े बड़े कॉफ़ी के जो बागान हैं साथियों यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है? क्या एस्टेट कहा जाता है या स्टोनसिस कहा जाता है या कलखोजिन्स कहा जाता है या फेजेंडस कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा साथियों, देखो यहाँ पे ब्राज़ील में जो बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं कॉफ़ी के साथियों उनको हम क्या बोलते हैं? फेजेंडस बोलते हैं, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक बागानी फसल है, चावल है, गेहूँ है, चाय है, मूंगफली है। तो मेरे भाई आपको बताना है कि इनमें से बागानी फसल कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, देखो बागानी फसल कौन सी है यहाँ पे, चाय जो है साथियों यहाँ पे आपकी कौन सी फसल है, बागानी फसल, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। भाई सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन केसर का कौन सा देश करता है? क्या साथियों यहाँ पे चीन करता है, भारत है या ईरान है या फिर इराक है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे केसर का उत्पादन करने वाला जो देश है साथियों यहाँ पे कौन है, ईरान, यानी कि सी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? क्या संसदीय प्रणाली को अपनाया, जनसंख्या प्रणाली को अपनाया या संविधान संशोधन प्रणाली को अपनाया या फिर न्यायपालिका प्रणाली को? तो मेरे भाई आप सभी को पता है, देखो भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो आपको वैसे संसदीय शासन प्रणाली को, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है। तो मेरे भाई देखो मैं आपके लिए आज यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में साथियों यहाँ पे पूछे जा सकते हैं उनको मैं लेके आया। ठीक है साथियों, मैं देखो साथियों अगर एक क्वेश्चन और रह गया था साथियों हमारा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 3 रह गया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या केरल में है, गुजरात में है या सिक्किम में या फिर कर्नाटक में है। तो साथियों आप सभी को पता है देखो यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और मेरे भाई कर्नाटक के भी साथियों यहाँ पे चामराजनगर जिले के अंदर स्थित है भैया ना, ठीक है, चामराजनगर जिले के अंदर साथियों ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे साथियों बात करना चाहूँगा, देखो इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी साथियों स्थापित किया गया था 1973 के अंदर भी। ठीक है, तो मेरे भाई देखो आज के टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे भाई आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी साथियों एक नई वीडियो के साथ में फिर से मिलूंगा आप सभी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।